प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। और आज की इस प्रोग्राम में हम एक खातून की स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं और ख़ातून का नाम है ज़ैनब बीबी। इनका ताल्लुक़ यूँ तो पाकपतन की तहसील आरिफ वाला से है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से बरतानिया में मुक़ीम है। इन्होंने एक ज़रई अराज़ी ख़रीदी थी जिसका रकबा है 89 कनाल और 3 मरले, यानी 89 कनाल और 3 मरला इसकी ये जगह है। और इस ख़ातून ने, ज़ैनब बीबी ने, ये जो रकबा है ये अहमद कमाल नामी शख्स को ठेके पर दे रखा था। वो इनकी देखभाल भी करते थे, वो इसके मामलात भी देख रहे थे। लेकिन हुआ ये कि एक और किरदार इस स्टोरी में उभरा और उस किरदार का नाम था खावर शहबाज। खावर शहबाज साहब ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुख्तलिफ हीलो बहानों से इन लोगों को यहाँ पर तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके इल्म में ही आया। अब ये सारी स्टोरी ज़ाहिर है हमें मुतासरा खातून के ज़रिए से पता चली है और ये उन्हीं का मौक़िफ़ है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। वो खातून ये कहती हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ हीलो बहानों से हमें तंग करना शुरू किया और जाली कागज़ात तैयार कर लिए थे। उन जाली कागज़ात की मदद से हमें उसकी बुनियाद पर ही हमें तंग करते रहे और फिर उसी की बुनियाद पर इन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पर और मुख्तलिफ अदालतों में दावा जात दायर कर रखे हैं और हमें तंग कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से और ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। अब इन्होंने जो जो फोरम्स इस्तेमाल किए हैं वहाँ पर इनका कहना यह है कि जैसे पुलिस स्टेशन है और इदारे हैं, वहाँ पर इनकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। ये खातून का मौक़िफ़ है। असल हकीकत क्या है, मामला क्या हैं, ये क्या वाकई इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं कुछ लोग, खावर शहबाज और उनके साथी, और अहमद कमाल जो हैं वो इन खातून के क्या लगते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, और ये खातून अपने केस को किस तरह से परसू कर रही हैं, क्या इन्होंने सही फोरम्स पर अपना मुकदमा उठाया है या अपने केस को सही तरीके से नहीं लड़ रही। ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाता हूँ। राज साहब हैं जो कि मुतासरा खातून ज़ैनब बीबी के दामाद हैं, इनसे हम सारी स्टोरी जानेंगे ज़ैनब बीबी की। सफदर सुखेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं आरिफ वाला में जिन्होंने इस स्टोरी पर काम किया है। अदिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उनसे हम जानेंगे कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं। अहमद कमाल साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं जो ठेकेदार हैं, जिनको यानी इस अराज़ी का ठेका दिया गया, ठेके पर यह अराज़ी दे दी गई। अहमद कमाल साहब का मौक़िफ़ हम जानेंगे और इसके अलावा कोशिश करेंगे MPA से जो आरिफ वाला से MPA हैं चौधरी नईम साहब और SHO थाना कबूला असगर मुजाहिद साहब और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो हैं मियां असलम सुखेरा, इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सफदर सुखेरा साहब, मुझे आप बताइए कि ये खावर शहबाज साहब जो हैं, इनका तारुफ क्या है, ये हैं कौन? ये जो खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये इनकी अराज़ी पर, इनकी जायदाद पर, ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं अपने भाइयों के साथ मिलकर, और ये कोई बड़े बासर लोग हैं, असर व रसूख रखते हैं, ये अपना दबाव डाल रहे हैं, इदारों के अंदर भी इनका असर व रसूख है, ये सब इल्ज़ाम है खातून का जो मुतासरा ज़ैनब बीबी है, मुतासरा खातून है। तो आप क्या तारुफ कराएंगे खावर शहबाज साहब का, ये कौन आदमी है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खावर शहबाज साहब हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं ज़ैनब बीबी ने, ये खावर शहबाज जो है, ये जो ज़ैनब बीबी है, इसके जो मुख्तार ख़ास हैं अहमद कमाल खान साहब, इनके करीबी रिश्तेदार हैं, अजीज हैं और उसी गांव में ही रहते हैं। वाकई ही उनकी बात दुरुस्त है कि ये एक बाअसर शख्स है, मुख्तलिफ महकमों में, अदारों में जो है वो इनका अच्छा जो है वो तल्लुक है अफीसरों के साथ, और वाकई ये इन्हें जो है वो नाजायज तरीके से काम कर रहे हैं। ये बाअसर लोग हैं। नहीं तो ये मुख्तार ख़ास जो है वो तो अहमद कमाल साहब है ना जी, जिनको इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी भी दे रखा है गालिबन। जी, अहमद कमाल साहब इसके मुख्तार ख़ास हैं, लेकिन वो उसके अजीज हैं, अहमद कमाल के अजीज हैं। ये खावर शहबाज जो है ये अहमद कमाल के अजीज हैं? जी, अजीज है, करीबी रिश्तेदार है खावर शहबाज। अच्छा, करीबी रिश्तेदार हैं जी, ठीक है। तो अब ये कब से है ज़मीन इनके पास, यानी ज़ैनब बीबी ने ये ज़मीन ख़रीदी थी क्या, या इनकी कोई विरासती ज़मीन है, या ख़ुद ख़रीदी थी, और ख़रीदी थी तो कब से ख़रीदी थी, और क्या अभी तक सारे मामला ठीक चल रहे थे? जी, ये ज़ैनब बीबी जो है ये तकरीबन 60 साल से इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में रहाइश पजीर है। वहाँ ये अपना काम करती हैं, इनका बिजनेस है, ये सारी फैमिली वहाँ ही रहाइश पजीर है 60 साल से। इन्होंने यहाँ पर गांव हमारा है कबूला, थाना कबूला के इलाके में, यहाँ से जो है 2018 में तकरीबन ये 11 एकड़ जमीन बनती है, 11.25 एकड़। ये जमीन जो है इन्होंने खरीदी थी और इनका जो मुख्तार खास था वो अहमद कमाल को रखा गया है, मुकर्रर किया गया है अहमद कमाल खान। अहमद कमाल का ज़ैनब बीबी से क्या ताल्लुक है?
ये इनके हमसाए हैं, इनके रिश्ते तलक वास्ते वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब तो मैं जी 2018 में ये इन्होंने जमीन खरीदी थी। ये खावर शहबाज और फखर जुमान जो है, ये 3 आदमी हैं जो इन्हें तंग कर रहे हैं। जमीन इन्होंने एजाज से खरीदी थी, इजाज से जमीन खरीदी थी, और बाद में 3-4 माह जब गुजरे तो इजाज के साथ जो इन्होंने साथबाज होके इन्हें तंग करना शुरू कर दिया। ये फखर जुमान जो मुखालिफ पार्टी है, इन्हें तंग करना शुरू कर दिया और जाली एक स्टाम्प पेपर तैयार करवाया, जिसके जरिए इन्होंने जो है इनसे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, जमीन हथियाने की कोशिश की है। और मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि तकरीबन ये 1 माह पहले की बात है, इनकी पूरी जो फसल थी वहां पर मकई की फसल, तैयार शुदा फसल थी। तो ये जो तीनों मुखालिफ पार्टी है, फखर जुमान, खावर शहबाज है, इन्होंने दिन दहाड़े जो है वो सरेआम इनकी जो फसल तैयार शुदा थी, तकरीबन 8-10 एकड़ थी, वो फसल जो है वो उन्होंने जबरदस्ती अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे लाद कर जो है वो ले गए हैं, जिसकी FIR जो है वो थाना कबूला में भी दर्ज हुई है। तो और ये मुलजमान है वो इस वक्त बेल पर है। हाँ ठीक है, तो ये FIR क्या चोरी की FIR दर्ज हुई है या क्या दफात है? जी ये चोरी की FIR दर्ज की गई थी। तो ये आपने फखर जमान जो नाम बताया, ये भी खावर शहबाज के रिश्तेदार हैं? जी ये खावर शहबाज के रिश्तेदार हैं, फखर जुमान, तारक जुमान, खावर शहबाज। तो ये जो FIR हुई है जिसको खावर शहबाज साहब के या फखर जमान वगैरह के खिलाफ, इसके मुद्दई अहमद जमान है या अहमद कमाल है या ज़ैनब बीबी हैं? अहमद कमाल साहब है जो इसके मुख्तार खास हैं, क्योंकि इनके पास ये ठेका है, ये जमीन भी यही काश्तकार हैं जो इनके मुख्तार खास हैं। सही है, ये ही जमीन काश्तकार हैं इनके पास। चले अब मैं जरा आता हूँ अहमद कमाल साहब के पास, फिर मैं राशिद नवाज साहब के पास जाऊंगा। अहमद कमाल साहब, ये आपके रिश्तेदार हैं खावर शहबाज, और आप ही की फसल उठा के ले गए और आपको तंग कर रहे हैं। जाहिर है ज़ैनब बीबी भी इसमें मुतासिर हो रही हैं। तो असल कहानी क्या है? ये आपके क्या लगते हैं खावर शहबाज जिन पर ज़ैनब बीबी का इल्ज़ाम है कि ये उनकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं? खावर शहबाज हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। तो आपका इनके साथ कोई पहले से लड़ाई झगड़ा है? जी नहीं, पहले से कोई लड़ाई झगड़ा। तो ये सिर्फ जमीन, तो क्या उनका दावा क्या है? वो क्या कहते हैं कि जमीन जो है वो उनकी है, उनके पास कागजात हैं या क्या मसला है? डिस्प्यूट क्या है? उनके पास किसी किस्म के कोई कागजात नहीं है। उन्होंने एक जेली पेपर, स्टाम्प पेपर जारी करवाया है, इसका रिकॉर्ड कोई कहीं भी नहीं है। तो उससे कोई मतलब अंगूठा वगैरह नहीं है। ठीक है, तो जी तो डिस्प्यूट क्या है बेसिकली? झगड़ा क्या है? वैसे झगड़ा वो मतलब वो 62 लोग हैं उधर के। ठीक है जी, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब मुझे राशिद नवाज साहब ये बताइएगा कि आपने ये ज़मीन और दे रखी है अहमद कमाल साहब को, और अहमद कमाल साहब को मुख्तार ख़ास भी दे रखा है। तो पहले तो ये बताएं कि अहमद कमाल साहब के साथ आपका क्या रिश्ता है, जो आपने उनको चले ज़मीन तो ठेके पर दी है तो ठीक है, लेकिन उन्हें मुख्तार ख़ास भी दे दिया। यानी आप जिस शख्स को मुख्तार ख़ास दे देते हैं, आप जानते हैं ना कि वो उस डॉक्यूमेंट को अभी वकील साहब बताएंगे कि भी क्या किस तरह से अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकता है। तो अगरचे ये आपका इस वक्त का मसला नहीं है, आपकी ज़मीन तो खावर शहबाज हथियाना चाहते हैं, लेकिन आपने अहमद कमाल साहब को मुख्तार ख़ास दिया हुआ है, तो आपका क्या रिलेशनशिप है अहमद कमाल साहब से? अहमद कमाल को अपने मुख्तार ख़ास इसलिए दिया है कि ये लोग जो हैं, ये खावर रात हो गया, फखर जमान, तारक जमान, ये सब रल के वहाँ पे तगड़े बंदे हैं, हमें तंग करते हैं। हम यहाँ पे यूके में रहते हैं, हम रोज पता है इन लोगों को। तो आपने अहमद कमाल साहब को इसलिए दिया कि अहमद कमाल साहब संभाल लेंगे इन तगड़े लोगों को? हम अब यहाँ से हम इधर यूके में काम करेंगे, इधर जाके मुकदमे लड़े पाकिस्तान में। ये हमें करते हैं, ये तो हमें भी धमकियां लगाते हैं कि कहाँ से आकर यहाँ पे जमीन ले लिया है, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम पाकिस्तान में नहीं आ सकते, तुम हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जो साहब का SHO है कबूला, इसकी मुद्दत में हमारी ये मक्की चोरी की है इन लोगों ने। ये राणा एजाज है, तहसीलदार है। क्या नाम है SHO का जिसकी मौजूदगी में मकई चोरी हुई है? हुसैन अली, जनाब हुसैन अली। अच्छा, ये तो शुक्रिया अदा करते हैं मारिया महमूद DPO का, जिन्हों की मुदाखला की वजह से हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, वरना ये करीब से नहीं जाने देते थे। आपने जमीन कैसे ली? ये सब ने मिलके, ये राणा एजाज तहसीलदार हो गया, पटवारी अहमद अली, इन्होंने मिलकर जाली कागजात बनवाए,
हमें जलील कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम जाएं कहाँ, ये बताएं। हम यूके में काम करते हैं दिन रात, हम सारी, मेरी मदर इन लॉ वो काम करे सारी उम्र, और हम जाकर जमीन ले ही ली है तो वो कहते हैं आपका काम ही क्या इधर आने का। हम आप बताएं हम किधर जाएं। तो जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें ये धमकियों की एफआईआर भी दर्ज करवाई है या सिर्फ मकई को चोरी की वो एफआईआर थी, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी हमने तो इनके खिलाफ ओवरसीज, जो पंजाब का जो ओवरसीज है उन्होंने भी दरख्वास्त दी है, नैब में भी दरख्वास्त दी है। हम तो आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपके ये 92 चैनल का बहुत शुक्रिया कि इसकी मदीर से हम चीफ जस्टिस साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार से सुनवाई हो। हम दिन रात यहाँ से काम करके अपने पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इमरान खान साहब रोज कहते हैं इन्वेस्ट करो। ऐसे लोग हैं जो ये हमें कैसे इन्वेस्ट करने देंगे? हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो राशिद साहब अभी मुकदमात जो है वो कौन सी अदालतों में है? एक तो हमने नैब में दरख्वास्त दी हुई है, एक ओवरसीज पाकिस्तानी ये मुखालिफ पार्टी ने जिन्होंने दावाजात दायर कर रखे हैं वो कहाँ पर हैं, किन अदालतों में दायर किए हुए? वो हमें जाने ही देते जी। हम अब ये तो कमारा से पूछा हमें तो वो ये कहते हैं आप पाकिस्तान आके तो दिखाएं, आप इस जमीन को पैर। अहमद कमाल साहब ये जो राइट सर अहमद कमाल साहब ये खावर शहबाज वगैरह ने ये जो दावाजात दायर कर दिए हैं मुख्तलिफ अदालतों में, ये कहाँ पर केसेस हैं सर? वो है वसीम हसन साहब की है जो उन्होंने बनाया जो। ठीक है जी। अदील असगर साहब क्या कहते हैं आप? सारा मामला आप तफसील से आपके इल्म में आ गया। असद साहब बात इतनी आ जाती है कि इनके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुसम्मा ज़ैनब बीबी, उनके डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा है कि जब उन्होंने जगह परचेज़ की थी तो उसका पोजेसन जो है वो इन्होंने थ्रू कोर्ट लिया है, यानी कोर्ट के जो नुमाइंदगान हैं उनके ज़रिए जाके इन्होंने अपना पोजेसन वहाँ पे ये जगह अपनी जो भी जगह जिससे भी खरीद की उससे जगह इन्होंने जो खरीद की है उसका पैसे दे दिए लेकिन कब्जा नहीं मिला, कब्जा इन्होंने बजरिया बैलफ जा करके लिया। यहाँ पे ये थोड़ी सी बात आ जाती है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप एक जगह खरीद रहे हैं, उसकी पेमेंट अगले बंदे को पे कर रहे हैं और उसका पोजेसन आपको पीसफुली नहीं हैंड ओवर किया जा रहा। यहाँ पे भी एक इशू आ जाता है कि ये कैसे मुमकिन है, इन्हें क्यों इस सारे स्टेप को जो है वो लेने की ज़रूरत पड़ी और बैलफ के ज़रिए जाकर कब्जा कैसे इनको क्यों लेना पड़ा? नहीं तो क्या आप डाउट क्या कर रहे हैं? नहीं मैं डाउट नहीं कर रहा। मुझे ये लग रहा है कि जैसे कोई जगह का कोई इशू था कि जब इन्होंने खरीद किया तो उसी वक्त ही कोई ना कोई प्रॉब्लम। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है आदिल साहब कि आप जगह खरीदते हैं, पैसे अदा कर देते हैं और बंदा आपको कब्जा नहीं दे रहा होता। नहीं पॉसिबिलिटी होती है कि आप कुछ ऐसी जगह खरीदते हैं कि जो मार्केट वैल्यू से कम रेट पे आप परचेज कर लेते हैं। डिस्प्यूट वाली जगह ले लें, पहले आप ले लें। सपोज मैं ये सपोजिशन पे बात कर रहा हूँ, मैं सपोजिशन पे बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनको कब्जा बजरिया बैलफ लेना पड़ा। ठीक है, एक तो ये बात। इस सवाल का जवाब पहले ले लें राशिद नवाज साहब से ताकि आप फिर उस पर क्लियरली कर सकें। राशिद नवाज साहब ये जगह जो थी ये क्या डिस्प्यूटेड जगह थी या आपने पेमेंट कर दी तो पता चला कि वो आपको कब्जा नहीं दे रहा इसलिए आपको बैलफ ले जाना पड़ा वहां पर? ये डिस्प्यूटेड नहीं थी, ये हमने पेमेंट किया इन्हें अच्छी तरह। हमारे साथ इंतकाल नंबर है 619 नंबर इंतकाल नंबर है, सब कुछ ठीक है, जो मर्जी कर लें। इन्होंने अपने वो फताम बना लिए। नहीं ये बताएं राशिद नवाज साहब कि आपने ये जगह खरीदी है एजाज अहमद से, आपने जब एजाज अहमद को पेमेंट कर दी तो एजाज अहमद ने फौरी तौर पर आपको कब्जा दे दिया था या आपको पहला कब्जा ही जाकर अदालत से लेना पड़ा? नहीं, पहला कब्जा हमें मिला था, फिर इन्होंने ये स्टाम्प वगैरह डाल दिया, फिर हमें अदालत में जाके ये सब कुछ करना पड़ा था। अच्छा ठीक है, यानी इन्होंने आपने जो जगह खरीदी थी वो आपको पेमेंट करने पर फौरी कब्जा एजाज अहमद से मिल गया था? फिर ये इन्होंने तो हमारे बंदे ने साथ दिया था वहां से। ये किसने भगा दिए थे? बंदे ने साथ दिए, वो कहते हैं दौड़ जो यहाँ से, कुछ नहीं आपका। ये किसने कहा था जी? ये जो खबर से आता है फखर जमान, ये इमरान। चलें, ये तो बात क्लियर हो गई अदील साहब कि वो कह रहे हैं कि हमें एजाज अहमद से तो फौरी कब्जा मिल गया था, बाद में इस पर हमारे बंदे दौड़ा दिए खावर शहबाज वगैरह ने, फिर हमें बैलेंस से कब्जा हासिल करना पड़ा जो कि इनके पास इस वक्त कब्जा मौजूद है। अच्छा साहब, इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो जो फील हो रहा है ना, जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है, वो ये आ रहा है कि एजाज अहमद साहब ने पहले जगह इनको भी फरोख्त कर दी, इनसे भी रकम वसूल कर ली। बाद अज़ां उसने क्या किया कि उसने ये जो खावर शहबाज साहब है जो इनके प्रपोज अक्यूज्ड हैं, इनको भी उसने पेमेंट जो है वो उनसे वसूल कर ली, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अगर
फोर्ज यहाँ पे एलेज किया जा रहा है, वो फोर्ज डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ खावर शहबाज तैयार हुआ है, लेकिन वो तैयार हुआ है इजाज अहमद साहब की तरफ से, वो ज़ैनब बीबी की तरफ से तैयार नहीं हुआ। यानी आपको लग रहा है कि इजाज अहमद ने 2 लोगों को जगह भेज दी है, लेकिन कब्जा तो उन्होंने इनको दिया, इजाज अहमद को कब्जा, खावर शहबाज को कब्जा नहीं दिया इजाज अहमद। कुछ चीजें ना मैं और आप नहीं वेरीफाई कर सकते, वो अदारों का काम होता है और अदारे इसमें जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। अब जैसे मेरे भाई बात कर रहे हैं कि वो बार बार कहते हैं आप पाकिस्तान आएंगे तो ये हो जाएगा, आपको उन्होंने जो है वो डायर कॉन्सिक्वेंसेस की जो है वो थ्रेट्स की हैं, लेकिन हम पहली बात मैं बता दूं कि आर्टिकल 8 से 25 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम इनको राइट दे दिया गया है पाकिस्तानियों को भी, और ना सिर्फ जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर है, तमाम की प्रोटेक्शन स्टेट की जिम्मेदारी आ जाती है। आप एक एप्लीकेशन लिख करके देते हैं मुतलका SHO को, तो बात नहीं सुनता तो उसके हायर एप्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये बात थोड़ा सा हमें अपना माइंड जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता अदारे अपना काम नहीं करते, थोड़ा सा हमें चेंज इसमें लानी पड़ेगी, क्योंकि तमाम अदारे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। अगर आपको बैलफ से फौरी तौर पर कब्जा मिला है तो इसका मतलब ना सिर्फ बैलफ से मिला है, बल्कि बैलफ के साथ मकामी पुलिस जो है उसने भी असिस्ट किया उसको, क्योंकि ये ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि पीसफुली आप किसी के पोजेशन को ले लें। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि इन्होंने मुख्तार खास अपने उस बंदे को मुकर्रर किया है जो इनका ठेकेदार भी है, यानी वो इनकी जगह पे ठेकेदारी भी कर रहा है, इनको तो पेमेंट वसूल हो रही है। प्रॉब्लम इस वक्त आ क्या रहा है कि वो जगह पे कब्जा करना चाह रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, यानी वो किया नहीं है, वो करना चाह रहे हैं। पहले किया था मगर इन्होंने बैलफ से वापस लिया ना। सर 2 चीजें आ जाती हैं, एक ये बात ये कह रहे हैं कि कब्जा इन्होंने खरीद, जब जगह खरीदी तब कब्जा भी ले लिया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब खरीद ली कब्जा ले लिया, वो आए उन्होंने कब्जा छुड़वा दिया, बाद इनको जाके बैलफ के जरिए लेना पड़ा। वो भी सारी चीजें थोड़ा सा ये एम्बिगुअस हो जाती हैं चीजें। बात आ जाती है कि इनके पास इख्तियार है कि इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैं अगर इसका कंक्लूजन दे दूं तो इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रेमेडीज है इनके पास, वो ये हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिका जो भी डॉक्यूमेंट फौज प्रिपेयर किए गए ये उससे रिलेटेड 420। अच्छा, एक मिनट जरा रेमेडीज पर आते हैं आदिल साहब, अगर मुझे इजाजत दें तो। असगर मुजाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो SHO हैं थाना कबूला के। असगर साहब, ये मामला आपके इल्म में होगा, ये खातून है ज़ैनब बीबी, उन्होंने ठेकेदार अहमद कमाल को जगह दी हुई है, उन्होंने ये जगह खरीदी थी एजाज अहमद से, और इस पर इनके बकौल खावर शहबाज जो है वो ना सिर्फ कब्जा करना चाहता है, मामला अदालत में है, चलें आप भी कहेंगे जी मामला इनका अदालत में है, लेकिन मसला ये है कि एक तो इनको वो धमकियां देता है कि जी तुम यहाँ पर आके दिखाओ, तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो और दूसरा इनको ये कहते हैं कि जी जो बंदा इनको धमकियां दे रहा है और सब चीज़ें कर रहा है वो बासर है, उसका पूरा पटवारी, तहसीलदार, पुलिस सब लोग उसके साथ हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे असगर साहब? सर इसका बकायदा है, बीबी का मुकदमा दर्ज है, मेरिट पे तफ्तीश हो रही है, इंशाल्लाह ताला मेरिट होगा। आपके ख्याल में क्या इनका कहना दुरुस्त है कि इनकी जमीन शाह खावर जो है, खावर शहबाज जो हैं वो इसके झूठे मुद्दई हैं, उन्होंने जाली कागजात तैयार किए हैं? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? ये ना अभी तक तफ्तीश आपने सामने होगी तो पता चलेगा। पर्चा दर्ज हो गया, मैं तो नया आया, पर्चा मेरे से कबल हुआ है। कब से पर्चा दर्ज हुआ है? फिर मैं मौक़िफ़ दे सकता हूँ। पर्चा कब से दर्ज हुआ है? पर्चा तो 12वें महीने में दर्ज है, मैं अभी लगाऊं। आपको कितने दिन हो गए? मुझे हो गए ना आज 9 दिन। 9 दिन हो गए? 10 दिन हो गए। ठीक है, चलें। अब तो मैं वो आदमी बेलों पे हैं, उनको मैं समाप्त करूंगा तो फिर मैं फाइनल राय दे सकता हूँ। सही है, अभी आप राय नहीं दे सकते क्योंकि आपको 9 दिन हुए। क्योंकि मैंने सुना ही नहीं, एक पार्टी की बात सुनी, दूसरी की सुनूंगा तो मैं बताऊंगा। सही है, तो आप कब तक ये असगर साहब उम्मीद करें हम कि आप इसे सुन लेंगे? इंशाअल्लाह जल्दी फाइनल हो जाएगा, ये जल्दी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। असगर मुजाहिद साहब कहते हैं मैं तो नया आया, मुझे तो पता नहीं है, मुकदमा हुआ है, बंदे बेल पर हैं, अब मैं दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ सुनूंगा, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। अब असगर साहब का, अब हमारा मसला ये है कि असगर साहब को 9 दिन हुए हैं, वाकई हम तो कुछ कह नहीं सकते, अब लेकिन वो कह रहे हैं कि जी तफ्तीश होगी तो इंसाफ होगा। बहरहाल प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद जी। आदिल असगर साहब, आप बात हम जो कर रहे थे असद साहब, वो ये हो रही थी कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया है वो जाली है,
इनके अपने मुताबिक, क्योंकि जगह पहले इजाज़ अहमद साहब ने ज़ैनब बीबी को फ़रोख्त की, बाद उसने खावर शहबाज जो है उसने भी एक अपना एग्रीमेंट टू सेल जो है वो प्रिपेयर बना लिया कि जी मैंने भी खरीदी, जी मैंने भी खरीद की हुई है, और वो उसने अपनी पेमेंट भी उसके अंदर मेंशन किया कि मैंने 70 लाख रुपए में जगह खरीद की, और कब्जे के हवाले से भी बाकायदा तौर पर उसने लिखा है कि मैंने इस एग्रीमेंट के मुताबिक कब्जा भी मैंने वसूल किया। अब बात इतनी आ जाती है कि अगर यही बंदे अपने केस को या अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे उसका, तो क्लियर हो सकेगा कि एक्चुअली फैक्ट्स क्या है। अब इन्होंने एप्लीकेशन दिया ओवरसीज पाकिस्तान के पास, और उस एप्लीकेशन पे एक्शन हुआ है बाकायदा तौर पे, और उस पे मैंने अभी जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं लीगल एक्शन जो है वो रिकमेंड किया गया है। अब लीगल एक्शन के दौरान जब इन पे इंक्वायरी की जाएगी तो इंक्वायरी में चीजें क्लियर होंगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट फोर्जरी जो है वो फोर्जरी का रिजल्ट है, उसके रिलेटेड क्या एक्शन बनता है, फिर वो रिकमेंड किया जाएगा। अगर इनकी जगह पर वो उन्होंने डिस्पोजेस करने की कोशिश की है या इलीगल ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, तो उन लोगों को रिस्ट्रेन करने के लिए भी हमारी कोर्ट्स में बाकायदा रेमेडीज अवेलेबल है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, और पाकिस्तान के लोग तो इनकी ज्यादा ऑनर करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस शख्स को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया जाता है, जैसे कि इस केस में अहमद कमाल साहब को दिया गया है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी का मतलब कि कौन कौन सी पावर्स होती हैं? वो शख्स उस डॉक्यूमेंट की मदद से क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या इख्तियार है? अच्छा साहब, जब आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नीज की दो जो है इसमें काइंड्स आ जाती हैं, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आता है और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। लाइक आप किसी को दे देते हैं, जैसे ज़ैनब बीबी ने दिया, मुकदमा अदालत में लड़ना है तो आप जाके इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस अगर हो, कोई केस दायर करना पड़े, किसी को काउंसल इंगेज करना पड़े, किसी फोरम पर जाना पड़े, प्लीडिंग से रिलेटेड, वो स्पेसिफिक एक खास पर्पस, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जी, वो स्पेशल पावर ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो है आप किसी को इख्तियारात दे देते हैं कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मामला है बेच भी सकते, वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में। स्पेशल में ऐसा नहीं आता, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है बाकायदा रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तभी उसकी। अब अहमद कमाल साहब, आपके पास कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी है जमीन की? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है? जी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। आप यानी कि जमीन को बेच भी सकते हैं? पावर नहीं, पावर है सर, पावर। हाँ, वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है ना जी। जी, तो अच्छा, अब मैं राशिद जमा साहब आपसे मेरा एक सवाल है। मेरी आप सुने ना सर। जी जी जी। ये जो वो कह रहे हैं कि पेपर उन्होंने बनवाया है मौदा बे का, जी, वो सब झूठा है। उस पर ना तो कोई वो थंब वेरिफिकेशन है उस पर, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। ये मेरे हाथ में, हमने पता किया है सारा। ठीक है, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है उधर। हाँ, जो आप क्या पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके इल्म में जब आया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये जाली है, कोई सिग्नेचर्स नहीं है या वॉइड है, तो क्या आपने किसी जगह पे दरखास्त दी है? SHO साहब को कोई एप्लीकेशन दी है कि इन्होंने ये दरखास्त दी है? अच्छा, एक दरखास्त जब आप दे देते हैं ना अहमद साहब, मैं बात कर लूँ जरा, कि जब आप एक एप्लीकेशन SHO को देते हैं तो SHO साहब अगर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो फिर हमारे पास एक रेमेडी कोर्ट की आ जाती है, जिसमें हम पिटीशन अंडर सेक्शन 22 से भी CRPC फाइल करते हैं, जिसमें फादर एडिशनल सेशन जज साहब जो होते हैं वो मुतलका SHO को हुक्म देते हैं कि इनकी एप्लीकेशन पर जो है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है एज पर योर एप्लीकेशन एलिगेशन, तो फिर वो FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि हम अगर ये सोचें कि हमारे अदारे काम नहीं करते, अदारे प्रॉपर काम करते हैं, लेकिन आपको उनके पास जाना पड़ता है। आप जाएं, जाके अपने इंसाफ के लिए करें। और दूसरे नंबर पे बात आ जाती है, आपकी प्रॉपर्टी में कोई बंदा इलीगली इंटरफेरेंस करना चाह रहा है, आप लोगों को खुदा ना खास्ता डिस्पोजेस करना चाह रहा है, आप लोगों के लिए हरेसमेंट कॉज कर रहा है, तो तमाम के लिए इख्तियारात मौजूद हैं। अगर मकामी पुलिस काम नहीं कर रही तब भी उसको हुक्म जो है वो अदालत से मिलता है और उस पर अमल दरामद भी होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे वो इलीगली इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात एक कानूनी तौर पर तो अदील साहब ठीक है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी है कि बहरहाल इदारे बहुत तंग भी करते हैं। जिसका काम नहीं करना होता उसके पास, उनको उसका काम ना करने के लिए हजार बहाने होते हैं, तभी तो ये निजाम सारा बिगड़ा हुआ है ना। वो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इदारे काम नहीं कर रहे, अदालतें काम नहीं कर रही। ये मैं ठीक है आपकी बात। मैं एक मिनट जरा, मेरे पास हमारे असम सुकेरा साहब मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। आपके इल्म में शायद ये मामला हो और शायद ना हो, लेकिन मैं आपके इल्म में ले आता हूँ कि ये एक खातून
ने ज़ैनब बीबी, इन्होंने जो है वो कोई 90 कनाल का रकबा या 11 एकड़ का शायद रकबा इन्होंने ख़रीदा, और उस पर जो है एक खावर शहबाज नामी एक आदमी और अपने साथियों और भाइयों के साथ मिलकर वो उन पर कब्जा करना चाहता है, और डॉक्यूमेंट इनके बकौल डॉक्यूमेंट उसने जाली तैयार कर लिए हैं, और वो ये कहता है कि जी ये तो ज़मीन तो मैंने खरीदी हुई है, जबकि ये लोग कहते हैं कि जी वो झूठे डॉक्यूमेंट हैं, जाली दस्तखत हैं, वो चीज़ें प्रूव नहीं हो रही। अब मामला बेशक अदालत में है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर चूंकि इनको धमकियां भी मिल रही हैं, ये इनको जान से मारने की धमकियां और टांगे तोड़ देने की धमकियां मिलती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार अदा किया जा सकता है आपकी तरफ से इनको रिलीफ देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये बीबी फरमा रही हैं कि जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और उस पे खावर शहबाज नामी आदमी कब्जा करना चाह रहा है, तो किसी के चाहने से सर कहीं पे वो कब्जा नहीं हो सकता। तो आपके पास, हमारे तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनके पास एक पब्लिक फोरम है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास तशरीफ ला सकती हैं। अगर मैं तो खैर बिल्कुल ही, क्योंकि खादमे फरीद हूँ, तो मेरे सिलसिले में हर बंदे को बड़ा यहाँ है कि अगर कोई इशू है तो हमारे पास आए तो हम उसके लिए मेरिट के लिए जाते। ये बात तो आपने बहुत अच्छी की सुखेरा साहब कि एक शख्स चाह रहा है तो चाहने से तो नहीं हो सकता, लेकिन सर जब वो धमकियां दे रहा है किसी को मारने की और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो रही हो, तो वो तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है ना जी। अगर ऐसा कोई ग्रीवेंस है तो किसी फोरम पे अगर बीबी तशरीफ लाई हैं और कहीं से इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आपके तवस्सुत से, आपके वर्दी चैनल के तवस्सुत से मैं इन्हें ऑफर करता हूं कि ये मुझे अप्रोच करें, इंशाल्लाह इनका मेरिट पे फैसला करवाएंगे, और इंशाल्लाह मैं किसी भी वक्त जब आपके कहीं हम पैनल में भी बैठा हूँगा तो आपके पैनलिस्ट मुझे जवाब दे, मुझसे जवाब हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल सही है, तो उसके लिए जवाब। अच्छा, मैं सिर्फ दरख्वास्त ये करूंगा सुखेरा साहब कि हमारे साथ जो खातून है ज़ैनब बीबी, उनके दामाद राशिद नवाज साहब मौजूद हैं जो अपना मुकदमा यहाँ पर अपना पेश कर रहे हैं, तो आप अगर राशिद नवाज साहब की बात सुन लें कि उनका क्या ग्रेवेंस है, और फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट करके अपना बंदा भेज भी देंगे क्योंकि वो तो इस वक्त यूके में है। जी राशिद नवाज साहब, सुखेरा साहब कह रहे हैं कि आप अगर मेरे पास आ जाएं या कोई अपना बंदा भेज दें तो मैं इसमें पूरा रोल अदा करने के लिए तैयार हूं। जी राशिद नवाज साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे या कहना चाहेंगे सुखेरा साहब को? से भी कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बात आप इस बात से सिर्फ ये सोच लें कि हमें जब हमारी मक्की चोरी है उसका मुकदमा दर्ज करने के लिए हमें DPO पापा के पास जाना पड़ा। ऐसे तो ये सब बंदे, ये कहना बहुत ईजी है कि ये धमकी लगा रहे हैं, ये कब्जा करना है, पर आप ये सोच लें कि इनकी इतनी पावर है उधर कि यहाँ पे ये किसी बंदे को टिकने नहीं देते, वरना हमें इस काम में हम इतनी दूर से जब राशिद नवाज साहब, अगर आप बुरा ना बनाए मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ जी सर? जी पैनलिस्ट सर। जी प्लीज सर, ये कहाँ का वाकया राशिद नवाज साहब, आप कौन सा गाँव जरा बता सकेंगे मुझे? हमारा जी हमारत में आप ये जो है ना जी, वहाँ का SHO लगता है जी कबूला का। जी कबूला का SHO जी, कबूला का हाँ जी। अच्छा, तो ये सर कब का वाकया जब मकई चोरी हुई है? जी मकई कब चोरी हुई है राशिद नवाज साहब? ये कमाल साहब को पता जी, हमें तो फोन ही आया था जी। अहमद कमाल साहब, एग्जैक्टली कब का वाकया है? मकई कब चोरी हुई आपकी? आज से तकरीबन 20 से 22 दिन या 25 दिन हो गए। 20-22 दिन हो गए हैं। और मुकदमा आपका कब दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज और मकई के हमने एजाज दाद साहब को 1,60,000 पे किए हैं कैश, जब हमने ये जमीन खरीदी है। अच्छा जी, मेरी बात सुने ना जी। अब वो मक्की छोटी थी बिल्कुल, ठीक है, और इजाज जब आए तो उनसे हमने मतलब मक्की भी बीच में खरीद ली। जब जमीन का सौदा हुआ एग्रीमेंट हुआ, तब उनको 1,60,000 रुपया हमने दे दिया था मक्की का मौका। ठीक है, अब जाहिर है सर वो जो इस जमीन का जो दूसरा दावेदार है वो मकई उठा के ले गया कि जी चूंकि जमीन का दावेदार मैं हूं तो मकई भी मेरी है। काश्त हालांकि इस इन्होंने की है। जी सुखेरा साहब। सर काश्त, सर मैं सर जो काश्त होती है ना सर, काश्त का सर मैं कैन आई टॉक जी? हाँ जी प्लीज। जी सर, जो काश्त होती है इसका सिंपल सा रिकॉर्ड होता है जो जिसके नाम खसरा गिरदावरी होती है जी। खसरा गिरदावरी एक बेसिक चीज होती है कि ये बंदा इसका काश्तकार है।
तो यूके में बैठे साथी को में भी ना पता हो, लेकिन जो अहमद कमाल साहब हैं जी, ये हमारे पास तशरीफ ले हैं। हमारे यहाँ पे 20-22 दिन पहले कोई ऐसा SHO नहीं था मेरे ख्याल में। देखिए मेरी कामिलमी हो सकती है, मैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, हर वक्त लूप में होती है हमारी DPO साहबा, बड़ी मेरिट पे चलती हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े लूप में है मेरे साथ। तो सर इंशाल्लाह ये हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह। 92 में अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, यू आर अ वर्दी चैनल, ये हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह। इनके मैटर को, ये मामूली बात है, ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि इतना, इंशाल्लाह ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे यहाँ पे ऐसी अंधेर नगरी है ही नहीं, हमारे जिला में ऐसे सिलसिले चलते ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल सही है इंशाल्लाह इसको हल करो। तो सर ये हाँ बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन ये एक शख्स को अपनी अगर चोरी की FIR दर्ज करवाने के लिए DPO के पास जाना पड़े तो उसका मतलब है कि सिस्टम में लूप होल है। जी बिल्कुल, ये आप यू आर ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल ये है कि अगर उनके पास DPO के पास जाना पड़ा है तो उसमें ये होता है जी, जो SHO साहब होते हैं ना जी मुकामी, कई दफा देखें वो भी एक इंसान है, उसको अगर MP को ठीक डेवलप हो जाती है कि ये बंदा सही FIR दर्ज करा रहा है या मुखालफत की बुनियाद पे करवा रहा है तो वो कई दफा हेजिटेट करते हैं। लेकिन सर वो सही और गलत का फैसला तो अदालत करेगी ना। आपने तो अदालत नहीं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब तो शायद ये नहीं है कि आप तहकीक करके FIR दर्ज करें। जी ऐसे ही बस ये हमारा क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है जी, ये हमारे ओवरऑल सिस्टम की आप कमजोरी कह सकते हैं, ओवरऑल सिस्टम ठीक है जो हमने इनहेरिट किया है अंग्रेज दौर से। ये बात ठीक कह रहे हैं आप, कमजोरी सही है, इनहेरिट किया है। लेकिन सुखेरा साहब आपकी ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उनसे वादा किया कि आप उनके इनका नुमाइंदा आपके पास आ जाए, आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप इनको इंसाफ की फराहमी और इनको रिलीफ दिलवाने में। सुखेरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे शायद, अभी जब हमारे पास सुखेरा साहब आए। ये करना चाह रहा था जी कि ये जो सुखेरा साहब फरमा रहे हैं कि सब काम ठीक चल रहा है पूरे जिले में, तो ये सब बातें गलत हैं। ठीक है, उनके इल्म में ना होगा, लेकिन मैं बताता चलता हूँ आपको बता। जी। ये जो जब FIR की हम वो दरखास्त लेके गए थे ना, वो अपना FI करवाने के लिए चोरी जी अली हुसैन शाह SHO थे, उन्होंने हमारी दरखास्त तक नहीं ली थी। ठीक है, इसलिए हमें DPO साहब के पास जाना पड़ा, वहां जाके हमारा ये मसला सॉल्व हुआ और हमारी ये FIR हुई। इसका नंबर 622/18 है। ठीक है, अच्छा चलें, अब यहाँ से जो MPA मुंतखब हुए हैं चौधरी मोहम्मद नईम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी नईम साहब बहुत शुक्रिया। सर ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मसला है कि किसी जो गरीब आदमी या एक आम आदमी जिसका असर रसूख नहीं है, या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जो दूर बैठे हुए हैं, उनकी ज़मीनों जायदादों पर कब्ज़ा होता है। ये अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है जो हम ओवरऑल पूरे पंजाब में ही देखते हैं। ये आपके इलाके का मसला है जहाँ पर एक खातून है जिन्होंने एक ज़मीन ख़रीदी हुई है और उस पर कुछ लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं, कब्ज़ा करने की कोशिशें करते हैं और जाली डॉक्यूमेंट इनके बकौल इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो कर रखा है। अब इस पर अमीर सुखेरा साहब से बात हो रही थी जो कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है पाकपतन के। वो ये कह रहे थे कि जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा अच्छा ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मुतासरीन हैं वो उससे मुतमईन होने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी सर क्या राय है कि इस तरह के केसेस में क्या करना चाहिए जिनकी पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही, जो FIR की दरख्वास्त तक थाने में अगर वसूल नहीं होती, तो क्या होना चाहिए, या एक मुंतखब MPA क्या किरदार अदा कर सकता है इस सिलसिले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहली बात तो यह है कि PP 194 से मैं MPA हूँ जी। मैं नहीं समझता कि मेरे हल्के में किसी भी ओवरसीज की जमीन पे कब्जा हुआ हो। क्या मतलब अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आया है तो बगैर पुलिस के मेरे पास या मेरे नॉलेज में आया हो और मैंने इंशाल्लाह बगैर पुलिस के उसको हल करवाया है। सही है। पहली बात तो ये है जी जी। कि ये ओवरसीज पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन कई भाइयों ने ओवरसीज पाकिस्तान से वो जगह खरीद की है जिसका पहले से तनाजा चल रहा है, जिसका खानदानी इशू चल रहा है, उसको वो उनसे खरीद लेते हैं। तो फिर किसी अपने उनसे खरीद के
अपने किसी ओवरसीज भाई के नाम पे रजिस्ट्री करवाते हैं, उसको लाके फिर अदालत में ले आते हैं, अफसरों के पास ले आते हैं, देखें जी ओवरसीज की जमीन पे कब्जा हो गया। इंशाल्लाह मेरे हल्के में कोई बंदा अगर आपके पास कोई है तो उसे मेरा नंबर दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ना उसको अदालत में जाना पड़ेगा ना उसको। तो आप चौधरी साहब ये डाउट कर रहे हैं इसमें कि बुनियादी तौर पर इसमें जमीन जो है वो एक डिस्प्यूटेड जमीन खरीदी गई है और ये डिस्प्यूटेड जमीन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम पर खरीदी गई है ताकि रिलीफ लेने में आसानी हो। आप ये डाउट कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप स्पेसिफिक इस वाक़े की बात कर रहे हैं, इस केस की बात कर रहे हैं या जनरल बात कर रहे हैं सर? ना, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप इस केस की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि डिस्प्यूटेड ऑलरेडी डिस्प्यूटेड थी, ठीक है। अच्छा, आप इस पर चूंकि वालों को भी पता और बेचने वालों को भी पता है। अच्छा, तो इस पर चूंकि हमारे साथ एक फरीक तो मौजूद हैं, तो आप ये देखें जो जमीन खरीदी गई है इसकी डेट क्या है, किस डेट को खरीदी है? जी राशिद नवाज साहब, ये कब खरीदी गई है जमीन? ये 25 को जी, लास्ट ईयर 6 को जी। आप ये देखें कि इसकी खानदानी जमीन है या इसने खरीद की है? खरीद की है जी। तो इसके पीछे आपको बता दूं, जो ये जमीन खरीद की गई ना जी, ये एक बहन भाई का अपने बहन के साथ मसला चल रहा था। अब ये कितने में खरीदी थी राशिद नवाज साहब ये जमीन? ये जी 1 करोड़ 80 लाख की। 1 करोड़ 89 लाख की। 89 लाख। ये भाईजान लिखाया इतना ही है। मैं इस केस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा हूँ। उनके ऊपर अभी एक रिसेंटली एक पर्चा भी हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल हो गया है। तो आप इनको जानते हैं? मैंने जी राशिद साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं भाई दोनों को जानता हूँ, मैं दोनों को जानता हूँ जी, लेने वाले को भी जानता हूँ, देने वाले को भी जानता हूँ। ठीक, हाँ चले। अच्छा, आप राशिद नवाज साहब का मौक़िफ़ सुन लें सर, फिर जो एक फरीक है इस पार्टी में वो क्या कहना चाहते हैं। जी राशिद साहब। एजाज इमरान है, ये खावर है, ये जमान तारे जमान, ये तगड़े बंदे हैं। ये नई भाइयों को भी पता है कि ये बहुत तगड़े बंदे हैं। भाई अब आप ये बताएं, मैं यूके बैठा हूँ, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? मुझे बताएं। आपको मेरी जमीन पे कब्जा कर ले, आपसे फरियाद ही कर सकते हैं हम। सही है, लेकिन सर वो राशिद साहब आप देखें आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में जो बात कर कबूल रहे हैं। भाई आपने जमीन, मेरी बात सुने आप। जी आप ये मुझे बताएं, जब आपने जमीन खरीदी थी तो कब्जा किसका था? कब्जा भाई का ही था ना? मैं तो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब अभी भाईजान इन दोनों की मेरे पास बात कर रहे हैं। ये तो बहुत इजी है, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, क्या कर सकते? मेरी इन दोनों की मेरे पास टाइम रखा गया है जी। मैं इंशाल्लाह इसको अपने डेरे पे ही हल करवा लूंगा। लेकिन चौधरी साहब, लेकिन एक बात की हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आमतौर पर जो हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, ये नहीं कि आप जैसे लोग तगड़ों को सपोर्ट करते हैं, तो ज़रा इंसाफ पर मबनी फैसले की तवक्को है आपसे। भाई एक बात बताऊं मैं आपको। जी जिसने जमीन खरीदी है वो जमीन लेने वाले से अरबोपति है, मतलब इतना तगड़ा है कि उसके मुकाबले का कोई बंदा नहीं है। अच्छा, जिसने ये खरीदी है? जिसने खरीदी है। यानी आप ये ज़ैनब बीबी की बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, ठीक हो गया जी। अहमद कमाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं साहब, कह रहे हैं कि वो जमीन कहीं और देते थे, उनका मसला कहीं और चल रहा था। तो सर ये ऐसी बात नहीं है। ये जमीन का जो था ना कब्जा, कागज जो था वो इजाज अहमद था, ठीक है। उन्होंने अपनी विरासत, वो जो वालदा की विरासत थी ना, वो उनके हिस्से में आई है। हाँ। और उसका जो बंदे का इंतकाल था तकसीम का, हाँ, वो 2012 चलता रहा है, जो उनके हक में गया है, ठीक है। अब तो पर्चा हो गया ना आपका जी कि ये जमीन मैंने काश्त की थी, फसल मैंने काश्त की थी, मेरी फसल चोरी हो गई है। आपका पर्चा हो गया, आप मदई हो, वो मुल्ज़म है, तो साबित हो जाएगा कुरान पाक पे कि किसने बीजी थी। अगर आपने बीजी है तो वो उठा के ले गए हैं, तो वो इंशाल्लाह वो अंदर भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे। अगर आपने बीजी नहीं है, अब तो डीपीओ के पास मसला चला गया ना, ठीक। आपकी एफआईआर हो गई है, आपने एफआईआर करवा दिया कि मैंने मकई बीजी थी और ये चोरी करके ले गए। चलें चौधरी साहब, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वक्त हमारे पास खत्म हो गया। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप जैसे क्या कह रहे हैं कि हमारे डेरे पर ये मसला हल हो जाएगा,
तो इंसाफ के साथ जिसमें दोनों पार्टियों को कोई शिकायत ना हो, आप इसको अगर रिजॉल्व करवा लें, क्योंकि अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बहरहाल वो पाकिस्तान की हम उनसे बड़ी हमदर्दी रखते हैं, ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है उनकी इन्वेस्टमेंट्स की हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल होना मेरिट पर ही सबको चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। असगर साहब, जिस तरह से आपने शुरू में मामले को डाउट किया था कि डिस्प्यूटेड लैंड थी, तो शुरू में राशिद नवाज साहब ने ये कह दिया कि नहीं, ये डिस्प्यूटेड लैंड नहीं थी, बाद में हुआ, लेकिन आखिर में उन्होंने, चौधरी रहीम साहब ने जब बताया तो वो कबूल कर गए कि ये अगर हमसे गलती हो गई है, तो फिर उन्होंने इसको कबूल भी कर लिया। तो बहरहाल फैक्ट्स जो हैं वो हकीकत में मबनी सबके सामने आने चाहिए, और अदालत के सामने भी जो अदालत फैसला करेगी यकीनन वो हक पर मबनी होगा। आज के प्रोग्राम का देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।